अस्सलाम वालेकुम साथियों, बाहर कैंगरू आए हुए हैं बहुत सारे और हम निकलने लगे हैं आपको वो दिखाने के लिए। तो ये देखें, ये कॉकटूज जो हैं, सल्फर क्रेस्टेड कॉकटूज यहाँ बैठे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो इनको हम पहले ब्रेड दे लें। किचन हमारा काम शाम ख़त्म हो गया। हम तो उधर जाते हैं अभी, और हमने सब्ज़ी भी लगाई कुछ, और कैंगरूज दिखाते हैं इधर। फिर आपको थोड़ी बाग की सैर कराते हैं, और खूब सारे आए हुए हैं, देखें पूरी फैमिली। इधर से ही जाते हैं। ये विस्लिंग डक्स आप सुन रहे हैं, और ये पाइप देखें किसी ने। ये चीज़ें जब आओ घर का चक्कर लगाने के लिए तो पता लगता है कि क्या क्या कोई आध में छोड़ के गया हुआ है। इसको हम ऐसे छोड़ के जाते हैं ताकि इस पे धूप ना पड़े। कैंगरूज देखें जो हम आपको दिखाने वाले हैं, और देखें उस दिन भी हमने आपको इनकी इस तरह लड़ाई दिखाई थी। ये देखें जैसे ये इस वक्त कर रहे हैं दोनों, देखा आपने। और ग्रीन देखें कितना हुआ हुआ है। तो हम कतन इनकी रीच में नहीं पहुंचना चाहते। और ये विस्लिंग डक्स हैं जो आ रही हैं, इन्होंने यहीं लैंड करना है। और फिजाओं में इस वक्त इतनी खुशबू है, इतनी खुशबू है कि कोई हद नहीं। तो फ़ोटो खींचनी चाहिए थी इनकी, तो हम आपके लिए वीडियो ही बनाते रह जाते हैं। कैमरा लाना चाहिए था। बहुत सारे कैंगरूज हैं, ये देखें बीच बीच में, देखिए आपने। और ये देखें वो भी लड़ रहे हैं या खेल रहे हैं, जो भी समझें। और ये भी और तीसरा देखिए बीच बचाव कर रहा है कि ये ना लड़े। इनको भी देखें समझ है। बहुत ही खूबसूरत, इतनी खुशबू है इस वक्त, इतनी खुशबू है कि कोई हद नहीं। और अभी हम आपको दिखाते हैं क्या चीज़ महक रही है। अभी हम जाते हैं कैमरा लेकर आते हैं। तो ये दो जोड़ियां हैं, एक ये। और आपको दिखाएं महकने वाली चीज़, ये देखें ये फूल सारे जो हैं ये महक रहे हैं। इतनी इनकी खुशबू है फिजाओं में, दिन रात ये महकेंगे। और फ्लेम ट्री पे भी फूल आने लगे। तो इस बरस कोई भी फ्लेम ट्री इनमें से ऐसा नहीं है जिसने अपने सारे पत्ते गिरा दिए हों। तो जो फ्लेम ट्री गंजा हो जाता है बिल्कुल पत्तों के बगैर, खाली बिल्कुल टहनियाँ रह जाती हैं, फिर वो सारी कलियां भरती हैं, उसको सारा वो फूलों भरा होता है। तो इस साल इसमें से किसी ने भी ये काम नहीं किया है। तो इस साल कोई भी भर के लाल नहीं होगा। और ये है खुशबू का बसेरा यहाँ, तो इंतहा की खुशबू है, इंतहा की खुशबू है। ये आपने अमूमन देखे होंगे। तो ये एक बारिश पड़ी है, और ये मॉक ऑरेंज इसका नाम है। उस बर्दाश्त नहीं हो रही, इस कदर तेज है खुशबू यहाँ पर। भरे हुए सारी, ये देखें। ये हमने बड़े यहाँ पर, ये जो हमारा माली जिसका हम नाम लेते हैं हैरल्ड का, हम जब वो फौत हुआ है तो हम ये ईंटों की लाइन लगा रहे थे, और उसने एक लकड़ी ठोक कर उसके ऊपर जूट की जो बॉल होती है रस्सी की, वो उस जगह पर वहाँ पर लगाई हुई थी। और हम आध में पहुँचे थे जब वो फौत हुआ है। तो वो बड़े अरसे तक
वो लकड़ी वहाँ ठुकी रही, छोटी सी, इतनी सी समझें, और उसके ऊपर वो गोला जो होता है, जैसे डीएमसी के किसका गोला कढ़ाई वाला जैसा होता है, ऐसे जूट का यहाँ मिलता है, उसने उसके ऊपर डाला हुआ था। तो एक लकड़ी उधर ठोक के उसने स्ट्रिंग बांधी हुई थी। हम और वो जो है हैरल्ड, वो ये पूरी बना रहे थे ईंटों की लाइन। तो बीच में उसको सडनली नेक में दर्द हुआ, एक्सरे कराया तो अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कराया तो पता लगा कि ख़त्म है अंदर से उसकी जान बिल्कुल ही। तो विद इन फ्यू वीक्स, 2-3 वीक्स फौत भी हो गया। हम गए थे मिलने हॉस्पिटल उसको, और बिल्कुल जैसे एक इंसान रेडी होता है और कहता कि इट्स टाइम, तो हम इतना हैरान हुए कि देखो कैसे राज़ी है ऊपर वाले की रज़ा में। तो बहुत ही दुख, बहुत ही, तो पल पल याद करते हैं यहाँ घूमते फिरते। ये सारी बार्क जो है, ये सारी जगह जो फ्लेम ट्रीज के नीचे आपको दिखाई देती है, ये बार्क उसी ने डाली हुई है, हैरल्ड ने ही डाली हुई है। और उधर भी सारी बार्क, तो उसके जाने के बाद जो घर जैसा होना चाहिए या जैसे बाग होना चाहिए वैसा नहीं रहा। जाहिर है बहुत कमी उसकी महसूस होती है अभी भी। और ये दिखाएं आपको कि ये कैसे खिलेंगे। ये देखें, ये है फ्लेम ट्री, अभी ये बन रही हैं कलियां, और वो ऊपर भी देखें लाली दिखाई देगी। और नीचे ये देखें चंद एक गिरी हुई हैं, फूल गिरे हुए हैं। इसमें देखें मोटा सारा गुच्छा लगा हुआ है। तो किसी किसी में इस तरह, वरना ये होता है कि पूरी टहनियाँ इन्हीं फूलों से भरी होती है। उसके ऊपर का जो पूरी शाख है वो देखें, पूरा ऊपर से जो टिप है वो ऐसे हो रही है। सारी ये कलियां इधर भरी हुई हैं, लेकिन पूरा दरख्त गंजा नहीं हुआ। एक साल में, पिछले साल शायद ये वाला था जो बिल्कुल गंजा था और बिल्कुल सुर्ख होके खड़ा हुआ था। इतना खूबसूरत, नीचे से लाल भी, उसकी हमने तस्वीर ली हुई है। और ये वो मियाँ बीवी ट्रीज जिनका हम अमूमन जिक्र करते हैं, ये हस्बैंड है और वो वाइफ है, ये दोनों दरख्त। और इसने देखें बार्क कैसे छीलनी शुरू कर दी, सारी पील ऑफ हो रही है, देखें पील ऑफ हो के गिर रही, खूबसूरत। और फ्लेम ट्री को कलियां, तो इसकी हम आके तस्वीर भी खींचेंगे करीब से जब ज़रा ये बड़ी हो जाएंगी कलियां, ताकि हमारे साथी जो हैं वो ठीक तरह से देख सकें। और देखें फूल गिर गिर के कैसे ज़मीन सफ़ेद हो रही है। हम कैमरा भी लेके आए और हम अपने साथियों को इस तरफ से जाके दिखा भी दें कि हमने सब्जी क्या क्या लगाई है। तो फिर दूसरी सैर जो है वो हम आपको उधर फ्रूट ऑर्चर्ड की करा देंगे। फूल के अभी एक पौधा लेकर आई बेटी, हमने कहा भी कि डार्क कलर का फूल डार्क मिट्टी में लगाओगी तो नज़र ही नहीं आएगा, लेकिन उसको वो खूबसूरत इतना लगा कि वो ले आई, और वो हमने फिर सब्जी के बाग में ही लगा दिया। इसलिए कि ऐसे तो इधर उधर फूल इस वक्त लगाना बिल्कुल ही फजूल है। आके हम ये अमरूद की भी शाख चेन सॉ से काट के गए चुपके से, इधर इसकी वॉल पे, रिटेनिंग वॉल पे खड़े होके, क्योंकि ऊंचा था और काटने नहीं देते घर वाले, लेकिन हम चुपके से निकले और ये ब्रांचेस जो हैं काट के अमरूद की हम यहाँ से नीचे से गए कि आपको दिखाएं कि हम यहाँ से फिर मो करते हैं घास। जब मो करते हैं, कुकू बारा आया, ओहो आपको दिखाते चला ही गया। ये अमूमन यहाँ बैठता है। विगी वैग देखें हमेशा बी जासूसन, ये हमारे पीछे ही रहती है। तो यहाँ से हमने देखें इस अमरूद को ऊंचा किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सारे दरख्त जो हैं उनको आप शेप दे सकते हैं जैसे कि हमने दी है। और आपको दिखाते हैं, उधर से जाते हैं वेजी गार्डन। तो अभी हम भाग के अपना कैमरा भी पकड़ेंगे और उसको लेंस लगाएंगे। हाँ इतनी सारी तितलियां थी यहाँ, तो आजकल बे इंतहा तितलियां हर तरफ। तो बैठी हुई थी, हमने ध्यान ही नहीं किया। और ये भी हम धोके गए, ये हमने फिल्म किया हुआ है, हम भूल ही गए कि हम अपने साथियों को वो भी दिखाएं, अपलोड करें। और लिली जो है उसमें, लिली ही कहते हैं हम तो अपने पाकिस्तानी जुबान में। हाँ तितलियां उड़ती हैं हम गुजरते हैं तो लिली में
इतनी खूबसूरत कलियां आई हुई हैं। ये देखें, टोमेटोज लगाए हैं और ये मिर्चें लगाई हैं। दोनों अलग अलग टाइप हैं। हमने बहुत कैरिड अवे नहीं हुए, हमने बहुत सारी मिर्चें तरह तरह की नहीं लगाई। ये और किस्म के टोमेटोज हैं। एक तो अपोलो वैरायटी है और दूसरी वो जो जिसके ऊपर लकीरें लकीरें सी होती हैं टोमेटो, वो वाला है। और ये मिर्चें, ये हाबानेरो हैं और ये छोटी छोटी मिर्चों के पौधे हमने यहाँ पर इधर उधर से चुन के लगाए हैं। ये धनिए की नाकामी हमारी देख लें अभी तक कुछ दिखाई नहीं देता है। ये लगाया है बर्पलेस क्यूकम्बर या लेबनीज क्यूकम्बर कह लें, लंबा पतला जो होता है, जो छिलके के साथ ही खाते हैं वो। और ये है वो फूल जो बेटी लाई है बहुत शौक से, तो ठीक है, हमने कहा इसको शौक आया है तो ले आए। और ये लगाया है स्प्रिंग अनियन। इसका तो हमें बहुत देर आराम रहना है, इस स्प्रिंग अनियन का तो। और ये है क्यूकम्बर के 3 प्लांट्स इधर लगाए हैं। मिंट, वैसे तो मिंट उग भी आना है इसी क्यारी में, क्योंकि सारा स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो फिर से हमने ऑन कर दिया है। तो अब जो है वो बाकायदा चलेगा, पानी इनको मिलेगा। और ये क्यारी हमने अभी यूज़ नहीं करनी है, इसलिए कि ऐवान आता है और ऐवान ने डिग करना होता है, पौंड बनाना होता है। तो ये वो पौंड है जिसको आकर वो खोदता है और इसमें वो पानी डालता है। उसके टूल्स भी देखें यहाँ पर रखे हुए हैं, दोनों बहुत अच्छे टूल्स हैं उसके, बहुत प्यारे से। और यूज़ करता है ये वो खोदने के लिए, बराबर करने के लिए। हम भी कर लेते हैं, ये 2 टूल्स उसके हैं। पाइप लाए थे लेकिन ये पाइप बिल्कुल ठीक ठाक है। स्प्रिंकलर्स भी, टाइमर भी नया लगाया, तो ज़रूरत नहीं थी हमें बदलने की, तो लेकर आए थे कि अगर ज़रूरत पड़े तो। और पत्ते सारे रेक करने वाले हैं, ये देखें, और कलियाँ क्या हसीन कलियां हैं, देखें, भरे में सारी कलियां ही कलियां। ओह, ये बेचारा तो देखें खिलने को कर रहा है, लेकिन उधर कोई हो गया तो किधर को खिलेगा। और ये भी कलियों से भरे हुए हैं। बस अब ये फूल ही बन जाना है इन्होंने तो सारों ने। इसको हम किसी तरह अगर बच ही गया, ठीक है। बहुत प्यारी कलियां। तो ये सब वही लाउड स्पीकर की तरह के बनने हैं, इन्होंने फूल बनने हैं प्यारे प्यारे। तो ये है हमारा वेजी गार्डन, हो जाएगा हरा भरा इंशाल्लाह सून। बरसातें भी शुरू हो जानी हैं अभी। स्प्रिंकलर सिस्टम्स भी अब हमने ऑन कर दिए हैं। गुलाब पत्ते निकालने लगे हैं, कुछ बिल्कुल वफात पा चुके हैं क्योंकि इस साल हमने इनकी केयर इतनी नहीं की। दवाई तो डालते रहे हैं लेकिन बहरहाल पानी शानी का इतना नहीं किया। तो देखिए किस तरह एक बरसात से ये हरे भरे हो गए, बहुत ही प्यारे। फिर भी आप ना भी कुछ करें, फिर भी यहाँ पर करने को कुछ ना कुछ होता ही है। तो ये उधर हम जो अनार का दरख्त है आपको दिखाएं, ये एलिफेंट और वो देखें मॉक ऑरेंज के ये 2 गोल दरख्त हैं। ये वाला एक जोरा का है ये। तो ये पता नहीं क्यों शूट नहीं किया, या खुश नहीं है या तो बहुत खुशकी रही है, तो अब करेगा इंशाल्लाह शूट। और ये साहिब आए, देखें पानी पीना है इन्होंने। तो ये शाम को सोने से पहले ज़रूर पानी पीते हैं। बहुत बड़ा तोता है ये, और क्योंकि हमें देखते रहते हैं ये हमेशा ही यहाँ, तो ये हमसे डरते नहीं हैं। तो हम आपको दिखाने जा रहे थे अनार। ये अनार देखें, ये हम ऊपर से काट के गए हैं। तो ये बिल्कुल गोल बुश अब बन जाएगी अच्छी सी। वो आगेव का पौधा है पीछे, ये अरस्तु, इस स्टैचू को हम अरस्तु बुलाते हैं, हमें बहुत पसंद है ये। और इस तरह गार्डन है ये हमारा। अब चलते हैं फ्रूट ऑर्चिड की तरफ। तो पहले हम फ़ोटोज़ कुछ खींच लें,
कैंगरूज की, और फिर आपको अगर हो सका तो फ्रूट ऑर्चिड की हम सैर करवाएंगे। तो सोचा सब्जियां लगाई हैं आपको दिखा दें, कैंगरूज से मिलवा दें। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।